नमस्ते आप सभी का। अब ये सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ आइकॉनिक लोकेशंस जो ऑफ कोर्स सीएसटी से तो आप देखते ही आ रहे हो। तो ये है एशियाटिक लाइब्रेरी। यहाँ पर 7th सेंचुरी की मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ महाभारत वो यहाँ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में रिकॉर्डेड है, अभी भी यहाँ पर है। और दूसरी जो स्क्रिप्ट है वो है दांतेस डिवाइन कॉमेडी। तो ये एशियाटिक लाइब्रेरी के वैसे तो आज तो खाली है, लेकिन यूजुअली यहाँ पर अभी लोग अंदर से ज़्यादा बाहर होते हैं। ये बहुत ही प्यारी सी लाइब्रेरी है, इसके अंदर जाना मत भूलना और वहाँ पर बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है उसे पढ़ना मत भूलना। बहुत ही अमेजिंग है। ये पूरे स्ट्रेच को सीएसटी से लेकर कुलाबा तक इसे कहा जाता है एक हेरिटेज वॉक, क्योंकि हर जगह पे एक कहानी है। आइदर वो ब्रिटिश कॉलोनियल के ज़माने की या फिर वो इंडिपेंडेंस के ज़माने की होगी जो बहुत कुछ कह रही होगी। ये है कस्टम ऑफिस। यहाँ से ही हम आगे देखेंगे कि और भी कई सारी जगह है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये वॉक करना तो बहुत ही अमेजिंग है और बनता भी है अगर आप मुंबई आ रहे हो तो। ये मैं आपको बताती हूँ बस के अंदर का। मुंबई की बस इतनी क्लीन्स होती है कि आप मानोगे नहीं कि यहाँ पर कोई भी एक अनसेड रूल है कि कोई भी बस के अंदर नहीं खाता, क्योंकि एसी बस होती है तो सफोकेशन और होने लग जाता है। तो इसीलिए ये हर कोई बाहर से भी जो आते हैं वो मेंटेन करते हैं इस चीज़ को कि वो बस के अंदर ना खाए। अब हम आगे की ओर जाने वाले हैं। ये है नेवल एरिया, जहाँ पर नेवी की सारी शिप्स एंड ऑल होती है अंदर की तरफ, जो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ऑफ कोर्स। अब मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ एक आने वाला है बहुत ही आइकॉनिक और अमेजिंग सा सिनेमा। यहाँ से अगर यहाँ पर भी मैं उतर सकती हूँ फॉर गेटवे ऑफ इंडिया, पर यहाँ पर ये पुलिस हेडक्वार्टर है मुंबई का, पर यहाँ पर उतर के मतलब नहीं, क्योंकि मुझे आगे आपको दिखाना है एक जगह। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये एक आइकॉनिक वॉक है, तो आप अगर सीएसटी टू कुलाबा वॉक करके भी आ रहे हो ना, तो भी आप हर एक जगह पे रुक रुक के मज़े ले लेकर आ सकते हो, क्योंकि आपको वर्थ द वॉक लगेगा। ये है सबसे पुराना रीगल सिनेमा, मुंबई का सबसे पहले एसी वाला थिएटर, जो अभी भी यहाँ पर सिनेमास चलते हैं, मूवीज़ चलती है। और कभी जब इंटरनेशनल मूवी डे होता है या थिएटर डे होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलिए मैं आपको अब मेरा नेक्स्ट लोकेशन बताती हूँ। ये एरिया जो है ना, यहाँ पर ब्लू कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है वो मेरी बीएड की बिल्डिंग है, जहाँ से मैंने मेरा टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया था। यहाँ से जो लेन दिखेगी आपको, यहाँ पर आप अगर जो आओगे तो सीएसटी से 6 रुपये की टिकट लोगे, जो मैंने पिछले वाले व्लॉग में बताई थी, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर उतारेगी। तो बीच में कहीं मत उतरना, अगर आपको चाहिए तो आप उतर जाना, लेकिन डायरेक्टली वो जो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने वाला स्टॉप होगा वहीं पर उतरना। यहाँ पर कई सारे होटल्स है, शॉप्स है, आप जो बोलोगे वो सब कुछ है, बट ऑल हाई एंड। अगर आप कुलाबा कॉजवे जा रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर कॉजवे भी है जहाँ पर आप लोकल मार्केट में शॉपिंग कर सकते हो। वहाँ पे एक्सेसरीज़ और ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा अमेजिंग मिलती है। तो ये अब मैं उतरने वाली हूँ यहाँ से मेरे नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो अगर आप मुंबई आने का प्लान कर रहे हो तो ट्राई कीजिए लोकल ट्रेन और बीएसटी में ट्रैवल करने का, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ताज होटल आ गया है, और यहाँ पे पूरी लेन जो है बहुत ही खाली है, क्योंकि मैं वीकडे में आई थी इसलिए सब खाली मिला था। ताज होटल इज़ लाइक वन ऑफ द काइंड। यहाँ पर भी मैं एक दिन जाऊँगी और मैं आपको दिखाने वाली हूँ अंदर का। बहुत ही प्यारा होटल है। अगर आप आ रहे हो मुंबई तो कम से कम एक कप चाय ही पी के जाना, पर पी कर जाना ये जगह पर। इट्स वर्थ, टोटली वर्थ इट। और ये है हमारा नेक्स्ट गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी बताती हूँ। गेटवे ऑफ इंडिया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन है हमारे हिस्ट्री के हिसाब से भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आके एक प्राउड फीलिंग भी आती है, क्योंकि ये बनाया गया था 1924 में किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए, क्योंकि वो पहली बार इंडिया आ रहे थे। तो इसके लिए तो ये बनाया गया था, पर ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 1948 में इसी गेटवे ऑफ इंडिया से सारे ब्रिटिशर्स वापस अपने घर भी गए थे। तो हुआ ना ये एक हिस्टोरिकल एज वेल एज इम्पॉर्टेंट लोकेशन हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। ये है अरेबियन सी। यहाँ पर पता है बोल क्या कहते हैं, ये जो साइड में जो स्टार्ट से ही जो पानी है ना, वो इतना ज़्यादा गहरा है कि 8 हाथियों को एक के ऊपर एक भी रखेंगे
तो उससे भी डबल हाइट का इसका डेप्थ है, वो भी एकदम किनारे से ही। और इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, ताकि कोई भी आके कुछ भी करे ना, जैसे पानी में कूद जाना या फिर ऐसी सारी हरकतें। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से आप एलिफेंटा केव्स जा सकते हो या फिर आप अलीबाग जा सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है। और अगर आपको यहाँ पर नहीं जाना है तो 80 या 90 रुपीज़ का बोट राइड भी आप ले सकते हो। आज तो ये पूरा लेन खाली है, वरना इतना खाली है कभी होता नहीं है, क्योंकि मैं वीकडेज़ पे आई हूँ, इसीलिए बहुत ही आराम से मुझे खाली खाली सब कुछ मिल गया। पर आपको एक चीज़ तो याद है ना, मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि मुझे 5 बजे के पहले तक घर पहुंचना है, क्योंकि मेरे योगा सेशंस होने वाले हैं। इसलिए टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं बहुत ही क्विकली आपको ये बताते जा रही हूँ रास्ते में जो जो आ रहा है। पर मुझे सीरियसली आपको ताज के अंदर भी लेके जाना था और आराम का वड़ा पाव भी खिलाना था और कैनन के यहाँ पे भी आपको पाव भाजी खिलानी थी। पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए वो सब रख लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स की दुकानें मिल जाएगी, जहाँ पर आपको शॉल मिल जाएगा। और ये एक लेन है, यहाँ पर बहुत ही हाई एंड रेस्टोरेंट्स है, जैसे मैक्सटीन वाला जो है यहाँ पर, फिर भी एक तरीके का बहुत ही अफोर्डेबल है, नॉट दैट मच, बट अगर आपको कभी ट्राई करना है आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है ये न्यूमा। ये तो सेलिब्रिटीज़ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। एक यहाँ पर है, एक और दूसरा वाला शायद बांद्रा में। इसके मैं रेट्स आपको बताती हूँ। यहाँ पर सिर्फ आप रीड करना, यहाँ पे रेट्स कोई भी 500 के नीचे कोई भी डिश मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो सोच समझ के आना, क्योंकि पॉकेट साइज़ आपकी बहुत बड़ी होनी चाहिए उसके लिए। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट लोकेशन दिखाने वाली हूँ, कुलाबा कॉजवे। जस्ट यही लेन में आपको दिख जाएगा कुलाबा का कॉजवे, जहाँ पर हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सब मॉडर्न से मॉडर्न, एस्थेटिक से एस्थेटिक, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। सिर्फ आपको एक चीज़ आनी चाहिए, वो है बार्गेनिंग। आपको बार्गेनिंग आती है, भाव तोल करना आता है, तो आप बहुत कुछ ख़रीद सकते हो। एक्सेसरीज़ के लिए जैसे मैंने कहा यहाँ पर बहुत फेमस है ये चेरी वाली इयररिंग्स। तो मैंने आपको एक मेरे असम वाले व्लॉग में भी बताई थी, मुझे कभी अट्रैक्ट ही नहीं की, इसलिए मैंने कभी परचेज़ नहीं किया। पर ये मुझे हर जगह दिखाई दे देती है। यहाँ पर आप जितना हो सकता है उतना आपको ब्लिंग ही ब्लिंग नज़र आएगा। हर थर्ड फोर्थ शॉप में ऐसी एक्सेसरीज़ की दुकान होगी जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पर कपड़े काफ़ी अच्छे मिलते हैं और रीज़नेबल भी है। ये सारे ही जितने भी आप सैंडल्स देख रहे हो, मैंने एक्चुअल में ऑनलाइन शॉप्स में देखे थे, जिसके भाव बहुत ही ज़्यादा थे। तो मैं यहाँ पर इन चीज़ों को देखकर इतना खुश हो गई। और काफ़ी आपको करना पड़ेगा बार्गेनिंग। मुझे लेना तो कुछ नहीं था यहाँ से, पर फिर भी मुझे एक सैंडल पसंद आ ही गई। उसका भाव ये भैया ने मुझे बताया था समथिंग 750, 750 का बताया था, पर मैंने बार्गेनिंग कर करके इसे 400 में ख़रीदा। दो मुझे लगा कि ये भी बहुत महंगा है, पर फिर भी आपको इतनी बार्गेनिंग तो करनी ही पड़ेगी यहाँ पर, वरना आप यहाँ पर कुछ भी नहीं ले सकते। आप बस देखते जाइए, आपको ईयररिंग्स, ज्वेलरीज ही ज्वेलरीज दिखाई देगी दूर दूर तक, और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। यहाँ पर आप देखोगे स्कार्फ्स भी कुछ लोग बेच रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा, सिर्फ आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए। कॉर्ड सेट के भी बहुत अच्छे रेंजेस थे यहाँ पर। तो आज ये लेन काफ़ी चलने लायक है, वरना यहाँ पर चलने की ज़रा भी जगह नहीं होती है। बीच बीच में आपको रेस्टोरेंट्स भी दिखाई दे देंगे जहाँ पर आप आराम से बैठ के खा सकते हो, तो वो भी आपको परेशान नहीं करेगा कि खाना कहाँ पे। और ये पूरी लेन काफ़ी अफोर्डेबल है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ही सब कुछ महंगा मिलेगा। जैसे पिछले वाली लेन में मैंने आपको बताया था, वो रेस्टोरेंट्स काफ़ी हाई एंड थे। और मुंबई जो है वो सभी के लिए है। तो मुंबई आपको एक चीज़ तो है, भूखा तो नहीं सोने देगी, आप कहीं पर भी खा सकते हो। ये आप लेन देखोगे, यहाँ पर सारी कुछ चीज़ें, एक लेन मैं आपको बताऊंगी, वहाँ पर सब कुछ आपको फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी मिल जाएगा, बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स का। यहाँ पर मैंने आपको दिखाती हूँ, ये मिनीसो है मुंबई का। वैसे तो बहुत सारे आउटलेट्स हैं मिनीसो के, पर ये वाले आउटलेट में मैं अक्सर जाते रहती हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें तो काफ़ी अच्छी लगती है, पर कई चीज़ें मुझे ऐसे लगती है सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें रीयूज़ करनी चाहिए, जो यहाँ पर ये लोगों ने बनी बनाई दे दी है। जैसे ये नेल पेंट तो फिर भी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने ख़रीदी नहीं क्योंकि ये नीड ऑफ एन आवर नहीं थी। मैंने सिर्फ वो एक सैंडल ख़रीदी क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी।
मिनीसो इज़ वन ऑफ द नाइस प्लेस टू गो अराउंड, पर अगर आपको कुछ चाहिए तो ही यहाँ पर परचेज़ करना, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग पैनिक बाइंग कर लेते हैं या फिर क्यूटनेस के चक्कर में बहुत कुछ ख़रीद लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो आप अपने घर में ऐसे इन अ वे क्या कहते हैं उसे, जुगाड़ करके आप बना सकते हो, वो सारी चीज़ें ये लोगों ने यहाँ पर रख दी है, जो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है ऑफ कोर्स, पर उसकी ज़रूरत है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है जब भी आप शॉपिंग करने जाओ तो सोच समझ के शॉपिंग करो, उतना ही लेना है जितना आपको ज़रूरत है। वैसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे कलेक्शन है, पर फॉर द टाइम बिंग मुझे कुछ भी ऐसा नीड ऑफ एन आवर नहीं लगा, इसलिए मैं तो सिर्फ ऐसे ही विंडो शॉपिंग करने आ गई। यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, पर ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अगर आपके पास नहीं है, कुछ शॉर्टेज है, तो फिर आप ले सकते हो। वैसे तो लोग बोलते ना कलेक्शन भी बनाते हैं अपने क्लचेस एंड ऑल के, पर मुझे नहीं लगता कि वो ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड तो ही आपको ख़रीदना चाहिए। यहाँ पर जैसे आप देखोगे काफ़ी अच्छी तरीके से ये लोगों ने मेंटेन किया है कि सब कुछ आपको यूटिलिटी से लेके सब कुछ मिल जाए। ये सारी जो ऑर्गेनाइज़र किट है, एवरीथिंग। क्वालिटी बाय द वे इनकी बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप कुछ परचेज़ कर रहे हो देन इट्स वर्थ, आपको कुछ ये डाउट या फॉल्ट कुछ भी नहीं नज़र आएगा इनके चीज़ों पे। पर सिर्फ वो बात होती है ना कि आपके घर में अगर कुछ वो है जो आप रीयूज़ कर सकते हो, तो वो ना लेके अगर आप यहाँ पर आओगे तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। तो जैसे ये सॉफ्ट टॉयज़ तो मुझे काफ़ी सुंदर लगे, पर अच्छा है, मुझे ये वाला सबसे क्यूट लगा था। वैसे आगे आप देखते ले रहिए, जितना हो सकता है उतना यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक मुझे पता है ये मिनीसो हमेशा एक मिनी जापान की वाइब देता है, पता नहीं क्यों। वो काफ़ी ज़्यादा बोलते ना यहाँ पर चीज़ें क्यूट सी बनाई गई है, तो जिन्हें नहीं भी ख़रीदना है ना वो भी ख़रीद लेते हैं। जिनके पास ऑलरेडी चीज़ें होती है वो भी आके ख़रीद देते। इनिशियली मैं ऐसे ही करती थी, मैं यहाँ पर आती थी और कुछ भी जो भी मुझे क्यूट लगता था वो ख़रीद लेती थी, पर फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि इनकी ज़रूरत है नहीं वैसे मुझे, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन परचेसिंग। ये जैसे आप देखोगे ये 60 रुपीज़ का वाइप्स है, आई गेस, हाँ 60 रुपीज़ का वाइप्स है। मुझे ऐसा लगता है ये वाइप्स की जगह एक कॉटन का हैंडकरचिफ ख़रीद लो, दैट्स मच मोर feasible and better for environment rather than ये वाइप्स क्योंकि है तो रीज़नेबल ही अगेन, बट इट डजंट मेक अ सेंस, राइट। कुछ चीज़ें तो बहुत ही अच्छी है। अगेन कमिंग बैक टू कुलाबा कॉजवे, यहाँ पर मुझे कई सारी क्वर्की चीज़ें दिखी, तो मैं ये वाले शॉप में डायरेक्टली एंटर कर दी। यहाँ पर सब कुछ इतना क्यूट सा लग रहा था, एकदम बोलते हैं ना मिनिएचर काइंड ऑफ था यहाँ पर। तो ये वाली दुकान में बहुत ही खाली थी, तो मैं दूर से ही नज़र आ रहा था। ये देखो अलादीन का चिराग भी है यहाँ पर। मैं मुंबई में ही रहती हूँ बाय द वे, पर मैंने कभी मुंबई का मैग्नेट नहीं ख़रीदा, तो ये मैग्नेट देख के मुझे तो हंसी आ गई। मैंने बोला अरे यार, ये टूरिस्ट ऑफ कोर्स लेके जाते हैं, पर मैं एज अ मुंबई कर कभी सोचा ही नहीं, तो मैंने ये वाला मैग्नेट ख़रीद लिया। ये मुझे बार्गेन करना पड़ेगा, बट अराउंड 40-50 रुपीज़ में इन्होंने दे दिया मुझे। ये शॉप मुझे दूर से ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। यहाँ पर एक एक चीज़ आप देखोगे ना काफ़ी अलग सी बनी है, और ऐसी कई सारी एंटीक शॉप्स हैं यहाँ पर जो आप थोड़ा बार्गेन करोगे तो वो आपको सस्ते में मिल जाएगी। जैसे कि ये क्लॉक हो गया, ये जो केज हो गया, बहुत ही अच्छे से बनाई गई थी ये शॉप। इन्होंने एक्चुअली सजाया बहुत अच्छे से था। सो आई जस्ट लव दिस, जिस तरीके से इन्होंने ये किया। अब ये नेक्स्ट जो है ये है लियोपोल्ड कैफ़े, जो हम सभी को पता है। लियोपोल्ड कैफ़े एक्चुअली बनाया तो गया था कई साल पहले, बहुत ही आइकॉनिक कैफ़े। और ये जो मार्क्स आप देख रहे हो 2611 की गोलियों की ये निशान है, जस्ट टू रिवाइव की ये भूलना नहीं है 2611 को ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ था, जहाँ पर सारी मुंबई ही नहीं पूरा वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। पर अगर आप लियोपोल्ड कैफ़े आ रहे हो तो यहाँ पर अंदर बैठ के आराम से खाना मत भूलना। और पेस्ट्रीज़ यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये बहुत ही कस्टमाइज्ड होती है, तो इनकी रेसिपीज़ भी कुछ अलग सी ही होती है।
मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ, अगर मुझे सीट्स अवेलेबल मिलती है तो मैं यहाँ पर एक कॉफ़ी ही पी के जाऊँगी, पर पी कर ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि यहाँ की वाइब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अब मैंने आपको नेक्स्ट लेन दिखाती हूँ। यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे अब यहाँ पर भी एक मैग्नेट्स था, तो मैं देख रही थी यहाँ पे मैग्नेट कौन कौन से है, पर तब तक यहाँ पर जब मैं निकलने लग गई तब ये जो भैया लोग थे, ये लोगों ने मुझे रोक लिया, बोला कि हमारा भी शूटिंग कर लो। जब मैं शूटिंग करने गई तो मुँह ही छुपा लिया। तो यहाँ पे भी क्वोकी थिंग्स आपको आराम से मिल जाएगी। बात सिर्फ ये है ना कि आपको बार्गेनिंग करने आनी चाहिए पूरे लेन में। एक लेन जो मैं आपको बता रही थी जहाँ पर बहुत सारी फ़र्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी मिलती है, वो शायद इसी के आगे है। तो आप देख सकते हो कितना ब्लिंग है इस मार्केट में। कॉजवे का जो मार्केट है, अगर आपको पैरों में दर्द ना हो तो यहाँ पर आना ज़रूर, क्योंकि यहाँ ये लेन जो है काफ़ी लंबी है, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा, आपको वॉक बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आप शॉपिंग करना एंजॉय करते हो तो ये लेन में आना मत भूलना। इट्स जस्ट लाइक थोड़ा सा दूर है गेटवे ऑफ इंडिया के। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं और तो उनको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये लेन में काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग होती है, और टूरिस्ट भी काफ़ी सारे आते हैं बाय द वे यहाँ पर, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। ये लेन जितनी आज खाली दिख रही है ना, ट्रस्ट मी, यहाँ पर चलने की भी जगह नहीं होती है। आपको एक्चुअल में चलना ही नहीं पड़ता है, लोग ही आपको आगे धक्का मार मार के लेके जाते हैं। तो ये सारी भी इंटरेस्टिंग बैग्स हैं जिसके लिए आपको अच्छी खासी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बैग्स में ये लोग नहीं करते ज़्यादा बार्गेन। ये अब मैं नेक्स्ट जा रही हूँ। यहाँ पर ये मेट्रो की जो शॉप है ये हमेशा खाली रहती है, मतलब यहाँ पे जितने भी हाई एंड स्टोर्स वाली ये लेन में दुकान है ना, सब खाली रहती है, क्योंकि स्ट्रीट शॉपिंग ही लोग करते हैं। और ये है मैकडी। मैंने सोचा कि चलो रास्ते में चलते चलते एक कॉफ़ी उठा लेती हूँ, पर मैं शॉक रह गई, यहाँ पर कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं था। मैं नेक्स्ट 5 मिनट तक मैंने यहीं पे देख रही थी कोई आएगा, कोई तो ऑर्डर लेगा, पर कोई भी नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, जाने दो, आगे चलते हैं। यहाँ पर सच में कोई नहीं था। इमेजिन, पूरा शॉप छोड़ के ये लोग, पता नहीं, आई गेस लंच टाइम था तो लंच करने चले गए होंगे। तो यहाँ से ये जो आप ऊपर वाली स्टेयर्स देख रहे हो, यहाँ से ऊपर जाके आप ले सकते हो, आराम से बैठ के खा सकते हो। ये वाला मैकडी भी काफ़ी सुंदर है, तो अगर आप कभी आओगे गेटवे ऑफ इंडिया तो यहाँ पर भी आ सकते हो। ये जो लेन मैंने जैसे आपको बताई ना, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉपी मिलती है सारी ही हाई एंड ब्रांड्स की। तो यहाँ पे एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हाई एंड ब्रांड्स की फर्स्ट सेकेंड कॉपीज़ मिलती है। तो अगर आप, लेकिन आपको फिर से यहाँ पर कोई भी, ये छोटी से छोटी जो आपको क्लचेस भी दिख रही है ना, आपको 1,500 के नीचे कोई नहीं बेचेगा। सब कुछ 1,500 के ऊपर है, छोटी सी छोटी मैं बोल रही हूँ वो भी। और ये लोग तो बार्गेन भी नहीं करते। जैसे ये ब्लिंग वाली आपको दिख रही है शादी वाली क्लचेस एंड ऑल, ये जो थी ये खुद ही 1800 की थी। तो यहाँ पर ये लेन में तो कोई बार्गेन करता ही नहीं है, जो भाव सेट है वो वही देता है। फाइनली हमारा लास्ट स्टॉप है मोंडेगर कैफ़े। ये कैफ़े भी काफ़ी ज़्यादा सही है, प्राइसेस भी यहाँ पे रीज़नेबल है, डिसेंट इनफ है। अगर आपको सीट मिल गई तो यहाँ पर एंजॉय करना, क्योंकि क्वांटिटी भी खाने की काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो डू ट्राई। आज तो खाली है, लेकिन आपको सीट्स कभी मिलती नहीं है, यहाँ पर वेटिंग होती है हमेशा। बाय द वे आपको एक बात बताती हूँ, अभी सिर्फ 4 बजे है, तो मेरे पास अभी भी टाइम है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।